ये बड़ी खबर आपको बता दें, पंचकुला के बाद चंडीगढ़ में भी बीजेपी की अहम बैठक। चंडीगढ़ में बीजेपी जिला अध्यक्षों की मीटिंग जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के विधानसभा विस्तारकों की भी ये बैठक हो रही है। सीएम आवास पर ये मंथन हो रहा है। इस बैठक में विधानसभा विस्तारक और सभी जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम आवास पर ये अहम मीटिंग, चुनाव परिणाम, सदस्यता अभियान समेत कई मुद्दों पर चर्चा चल रही है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बैठक अभी तक भी जारी है, कितना समय इस बैठक को हो गया और क्या कुछ इस बैठक में अब चल रहा है? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, विधानसभा को जो बनाया गया था, विस्तारक बनाए गए थे और साथ ही जिला अध्यक्षों के साथ जो बैठक है मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में उनके आवास पर ये बैठक जारी है। करीब 1:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई थी और सभी कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के इस बैठक में डिस्कशन किए जा रहे हैं। यानी सबसे ज्यादा जो अहम मुद्दा है वो है सदस्यता अभियान को लेकर के। तो सदस्यता अभियान को लेकर इस बैठक में चर्चा जारी है कि किस तरीके से और प्रगति के साथ और तेजी के साथ जो संगठन को मजबूत करना है, सदस्यता को किस तरीके से अभियान को और तेजी से बढ़ाना है, इन चीजों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन किए जा रहे हैं। और साथ ही कितने ज्यादा सदस्य कम दिनों में जुड़ते हुए के 30 नवंबर आखिरी तारीख है। तो किस तरीके से जो 50 लाख का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चल रही है, तो किस तरीके से उसे पूरा करना है, इन चीजों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन किए जा रहे हैं। अगर एक और भी मुद्दों की हम बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव में की भी समीक्षा यहाँ पे ली जा रही है। यानी जिस तरीके से हारे में जो उम्मीदवार थे उनके साथ भी समीक्षा बैठक हुई थी, उनसे भी जानने की कोशिश की थी कि क्या कारण रहे थे, क्या भीतर खाद के जो रिपोर्ट थे, किस उन चीजों को लेकर भी समीक्षा बैठक में डिस्कशन हुए थे। जिसके बाद अब जिला अध्यक्षों से भी समीक्षा ली जा रही है कि क्या कारण रहे थे, किसने किस तरीके से काम किया था, किसके जो अगेंस्ट भीतर घात की जो रिपोर्ट कार्ड आई है, तो उनके साथ भी यहाँ पर समीक्षा बैठक हो रही है, डिस्कशन किए जा रहे हैं। इसके अलावा निकाय चुनाव को लेकर भी डिस्कशन हो रहे हैं कि किस तरीके से बेहतरीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी परफॉर्म करे और क्या कुछ चीजें हैं, क्या रोड मैप आगे रहने वाला है प्रदेश को लेकर के, सभी चीजों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन किए जा रहे हैं। भितरघाट को लेकर के जिस तरह से आपने जिक्र किया है, उसको लेकर क्या कुछ ज्यादा जानकारी, जिन्होंने इस तरह की जिनके बारे में शिकायतें मिल रही हैं, उन पर किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है? अपराजिता, बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, जिस तरीके से कई चुनावों के समय, चुनावों के बाद जिस तरीके से एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसे पेश भी आगे किया गया था हाईकमान के सामने, प्रदेश के स्तर पर किया गया था कि जिसमें भी भीतरघात किए हैं, चाहे जिन्हें टिकट नहीं मिली हो, जो पार्षद हो, जिला स्तर पे जिन्होंने भी किए हैं, उन पर कड़े से कड़े हम कह सकते हैं कि कदम यहाँ पर प्रदेश के स्तर पर उठाया जाएगा और जिसके अगेंस्ट तमाम चीजें यहाँ पर सभी से रिपोर्ट लिया जा रहा है। और अगर ऐसा कुछ मालूम पड़ता है किसी भी व्यक्ति के बारे में, तो उनके अगेंस्ट कड़ी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उठाया जाएगा, कड़ी कदम उठाए जाएंगे। तो बिल्कुल उन चीजों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन हो रहे हैं और संभव है कि कुछ बदलाव भी यहाँ पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। अभी ये बैठक चल रही है लगातार, अपराजिता, क्या इसके बाद भी कोई और बैठक है? हालांकि देखिए, अगर आज की हम बात करते हैं तो आज की आखिरी बैठक रहने वाली है सदस्यता अभियान को लेकर के। हालांकि लगातार बैठकों का दौर आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है, मगर अगर आज की हम बात करते हैं तो आज जो 2 दिवस से जो बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, संभवतः आज ये जो बैठक अभी चल रही है मुख्यमंत्री आवास पर, वो संभवतः आज की आखिरी बैठक रहने वाली है। जो पंचकुला में 2 दिवसीय मंथन हुआ, क्या ये बैठक जो अब सीएम आवास पर चल रही है, ये उससे अलग कोई अलग बैठक है? देखिए, बिल्कुल हर एक पदाधिकारियों के साथ, हर एक जो नेताओं के साथ बैठक की जा रही है। तो पंचकुला में जो पंचकमल में बैठक हुई है, तो उम्मीदवारों के साथ बैठक की गई, विधायकों के साथ किया गया, वरिष्ठ नेताओं के साथ, सांसदों के साथ बैठक की गई। यहाँ पर जिला स्तर पर यहाँ पर बैठक की जा रही है। हालांकि देखिए, अगर हम लीडर्स की बात करते हैं तो काफी बड़ी संख्या में लोग जो जिला अध्यक्ष है, कई जो कार्यकर्ता है, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो संभवतः पंचकुला में अगर हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो संभवतः वहां पे इतने बड़े स्तर पर बैठक करने के बजाय यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास पे ये बैठक की जा रही है। तो संभवतः उन्हीं सब चीजों को लेकर के कह सकते हैं कि जो मुद्दे पंचकुला में, पंचकमल में जो मुद्दे डिस्कस किए गए हैं, उन्हीं सब को लेकर के यहाँ भी डिस्कशन अटेंड किए जा रहे हैं। जी, लेकिन सदस्यता अभियान को लेकर के अगर बात की जाए अपराजिता, 50 लाख का एक बड़ा टारगेट सदस्यता अभियान का रखा गया पार्टी की तरफ से, उस पर मुख्य फोकस इन बैठकों में किया जा रहा है। क्या कुछ टारगेट दिए जा रहे हैं पदाधिकारियों को?
बिल्कुल देखिए हितेन 50 लाख जो टारगेट लेकर बीजेपी हरियाणा चल रही है, एक उससे बहुत बड़ा फिगर हो जाता है। हालांकि अब तक केवल 10 लाख सदस्य बन चुके हैं, जिसकी जानकारी भी खुद अध्यक्ष के द्वारा दिया गया है। तो अब किस तरीके से 40 लाख को और पूरा करना है, इन चीजों के को लेकर के लगातार बैठक देखने को मिल रही है। ड्यूटीज भी जो दी गई थी सभी को, यानी सांसदों को अलग ड्यूटी दी गई थी कि कितने नंबर ऑफ जो कैंडिडेट लेकर आने हैं। इसके अलावा मंत्रियों को, विधायकों को, जिला स्तर पर सभी को अपनी अपनी ड्यूटीज दी गई थी, फिगर्स दिए गए थे कि इतने सदस्य, नए सदस्य उन्हें बनाने हैं। तो उनका फीडबैक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लिया जा रहा है कि कितने सदस्य उनके माध्यम से जुड़े हैं और किस तरीके से आगे वो और सदस्यों को किस तरीके से जोड़ेंगे। तो इन सब चीजों को लेकर डिस्कशन हो रहे हैं और हर को ड्यूटी दी गई है और जिसकी क्या कह सकते हैं कि एक फीडबैक भी यहाँ पे लिया जा रहा है, निर्देश भी दिए जा रहे हैं और आगे किस तरीके से और भी सदस्यता अभियान। बिल्कुल अपराजिता, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, नजर आप बनाए रखिएगा। इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? जी हाँ, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। आप डॉक्टर वीरेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार मंथन चल रहा है, पार्टी की सरकार प्रदेश में बन चुकी है और अब ये जो मेगा मंथन चला, क्या इसका मुख्य उद्देश्य समझा जाए? क्योंकि सदस्यता अभियान का एक बड़ा टारगेट रखा पार्टी ने, 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट रखा, अभी तक महज 10 लाख सदस्य बने हैं। किस तरह से अब बाकी बचे हुए 10 दिन में क्या कुछ रणनीति रहने वाली है पार्टी की, ताकि सदस्यता अभियान का जो टारगेट रखा उसे अचीव किया जा सके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ता और विचारधारा पर आधारित पार्टी है जी। हमारी पार्टी अगर सदस्यता के आंकड़ों के हिसाब से आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, वो विश्व की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक राजनीतिक पार्टी है। तो हमने सदस्यता के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी पिछली बार भी रिकॉर्ड कायम किए थे और अब की बार सभी पुराने सदस्यों का नवीनीकरण, उसका सिलसिला चल रहा है और उसके साथ साथ नए सदस्य बनाने का एक महाअभियान, एक उत्सव, एक पर्व की तरह भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के संगठन ने अपने हाथों में लिया है। उस मिशन को बहुत गहन तैयारी के साथ एग्जीक्यूट करने का सिलसिला चल रहा है। आप जानते हैं, आप कवर भी कर रहे होंगे लगातार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन जी लगातार पूरे प्रदेश का जिलावार दौरा करके कार्यकर्ताओं की बैठकें कर रहे हैं। सभी सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में, जिला केंद्रों पर जाकर के बैठकें करके कार्यकर्ताओं को इस काम में जुटा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को, क्योंकि ये सदस्यता का अभियान ऑनलाइन, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा चलने वाला है। पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सदस्यता का, नए सदस्य बनाना और नवीनीकरण का काम चल रहा है। तो बैठकों में, कार्यशालाओं में, जो कि मंडल स्तर पर भी हो चुकी हैं और उसके बाद पहले प्रांत पर हुई थी, जिलों में हुई, मंडल के स्तर पर हो गई हैं, उन कार्यशालाओं में सभी कार्यकर्ताओं को नए सिरे से कैसे नमो ऐप के माध्यम से या फोन पर मिस कॉल दे करके सदस्यता दिलवानी है, नवीनीकरण करना है और फिर उस सिलसिले को प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने रेफरल लिंक के माध्यम से कैसे और अधिक लोगों को जोड़ना है, वो सारी पद्धति, प्रोसेस समझाई जा रही है, उसका अभ्यास कराया जा रहा है। जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी का दौरा हुआ, उसी अंदाज में कल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी, वो अपने संसदीय क्षेत्र में करनाल थे, करनाल में उन्होंने एक बैठक लेकर के कार्यकर्ताओं से बात की और इसी दौरान, इसी सिलसिले में, इसी क्रम में जब आज हमारी कोर ग्रुप की बैठक हुई या अन्य बैठकें भी जो इस समय चल रही हैं, कुछ हो गई हैं, जिला अध्यक्ष बैठे या अन्य अन्य जो हमारे कार्यकर्ता जहां कहीं भी उनका बैठना हुआ है, सब लोगों ने सदस्यता अभियान के अब तक के काम की समीक्षा की है उसमें, और इसके साथ साथ जो काम रह गया है शेष, जो लक्ष्य रखा है उसको कैसे पाना है, उसकी भी एक तरह से तैयारी की है। प्राथमिक सदस्य बनाए जाने के अभियान के बाद फिर सक्रिय सदस्य, उनका एक रजिस्टर तैयार होगा और फिर संगठनात्मक चुनावों का एक क्रम चलेगा जिसमें मंडल से लेकर के और जिले और प्रदेश के चुनाव होंगे और फिर अंततोगत्वा राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी। इन बैठकों में चौहान साहब सदस्यता पर तो फोकस है ही, लेकिन और भी कई बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि शहरी जो चुनाव होने हैं, निकाय के जो चुनाव होने हैं, उसको लेकर के भी चर्चा हो रही है और विधानसभा चुनाव में हार और जीत के जो फैक्टर रहे हैं उस पर भी चर्चा हो रही है।
बताया ये भी जा रहा है कि भीतरघातियों पर भी एक्शन की तैयारी में है पार्टी, उसको लेकर के क्या कुछ प्लानिंग है सरकार की, क्या रणनीति आगामी? देखिए, सरकार और संगठन तो पृथक इकाइयां हैं, दो हैं। संगठन है तो सरकार अस्तित्व में आई है जी, और सरकार बनने के तरफ सरकार के पास एजेंडा है सबसे बड़ा। एक तरफ सरकार के पास एजेंडा है सबसे बड़ा कि जो संकल्प पत्र लेकर हम जनता के बीच में गए थे तीसरी बार का जनादेश मांगने के लिए, उस संकल्प पत्र के एक एक पन्ने पर अंकित एक एक वादे को हमें धरातल पर उतारना है सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का हिस्सा बनाकर। तो जैसे ही सरकार ने काम संभाला, संगठन ने भी अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि संकल्प पत्र संगठन का था, उसको लागू करना अब सरकार ने है। तो संगठन और सरकार दोनों के बीच में तालमेल बना रहे और संकल्प पत्र को हम क्रमवार लागू करें, एक ये भी इन बैठकों में चर्चा का विषय रहा। स्वाभाविक रूप से, क्योंकि चुनाव तो निरंतर चलते रहते हैं अपने प्रदेश में भी और देश में भी जी। अभी हम पहले लोकसभा का चुनाव का महादंगल हुआ, उसके 2 महीने बाद विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने लड़ा। अब स्थानीय निकायों के, शहरी स्थानीय निकायों के जो चुनाव लंबित हैं, उनकी तरफ प्रदेश बढ़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से उसमें क्या क्या मोडेलिटीज रहेंगी, किस तरह हम ये सुनिश्चित करें कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार, स्थानीय सरकार भी सब स्थानों पर जहां जहां चुनाव हो वो बने, उसके अलग अलग आयामों पर भी डिस्कशन हुआ। एक जो आपने कहा कि भीतरघात करने वाले या संगठन का साथ न देने वाले लोगों पर कार्रवाई की बात है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक बात सार्वजनिक रूप से कही है, मीडिया के माध्यम से भी कही है, पार्टी के मंचों पर भी कही है कि जिन लोगों ने पार्टी संगठन के साथ द्रोह किया, स्वाभाविक रूप से वे किसी न किसी रूप में दंड तो पाएंगे। बहुत सारे लोग जो पार्टी के प्रत्याशियों के विरुद्ध मैदान में उतरे, उनको पार्टी से निष्कासित पहले ही किया जा चुका है, कोई निलंबित निष्कासन उनका हो गया है, परंतु उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी की लाइन से दाएं बाएं हट करके काम किया चुनाव में, उनके बारे में रिपोर्ट संगठन की अपनी एक प्रोसेस है, प्रक्रिया पद्धति है, उसके माध्यम से पहुंची हुई है। उस पर आगे क्या किया जाना है, उस पर भी हल्की फुल्की चर्चा इन बैठकों में हुई होगी, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ है उसको वो सार्वजनिक मंच पर, आपके प्लेटफॉर्म पर कहने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निष्ठावान कार्यकर्ताओं को निरंतर आगे बढ़ाती है, और जो पार्टी की नीति, पार्टी की दिशा, पार्टी के सिद्धांत से दाएं बाएं चलने वाले लोग हैं, स्वाभाविक रूप से हम सब भी अपेक्षा ये करते हैं, पार्टी संगठन का साधारण कार्यकर्ता भी अपेक्षा करता है कि उन्हें अहमियत न मिले, उन्हें पार्टी संगठन का नया निर्माण जब हो उनको तरजीह न मिले। ये सब कार्यकर्ताओं की भी सोच और पार्टी लीडरशिप की भी सोच है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने लगातार ये बात कही है, उसके परिणाम सामने आएंगे, सतह पर आपको दिखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐलानिया तौर पर किसी को सूली पर लटकाए जाने का कुछ होने वाला है। सहज स्वाभाविक रूप से जिन्होंने संगठन की लीक को तोड़कर काम किया है, वो आपको दरकिनार होते हुए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपने बेहद महत्वपूर्ण बातचीत, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई है कि किस तरह से पार्टी अब आगे रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि शहरी चुनाव होने, निकाय चुनाव होने हैं, उसको लेकर के भी बीजेपी की तरफ से अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो वहीं जो भीतरघाती हैं उन पर भी कार्रवाई अब होती हुई नजर आएगी।